जैसे ही भेड़िया पानी पीने लगा, उसने पानी में एक फल तैरता हुआ देखा। जैसे ही भेड़िए ने उस फल को पकड़ा, उसे नहीं पता था कि वह फल पहले किसी ने खाकर फेंक दिया था। भेड़िया बहुत भूखा था। जैसे ही उसने वह फल खाया, उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत बड़े हो गए और कुछ ही पलों में वह एक भयानक दानव बन गया। यह सब एक हिरण देख लेता है और तुरंत भागता हुआ शेर के पास जाता है। हिरण घबराकर कहता है, शेर राजा, शेर राजा। शेर पूछता है, क्या हुआ हिरण? हिरण हाँफते हुए सब कुछ शेर को बता देता है। यह सुनकर शेर भी परेशान हो जाता है और कहता है, एक से जान छुड़ाओ तो दूसरा आ जाता है। हिरण डरकर कहता है, बादशाह हुजूर, कुछ कीजिए। शेर गहरी सोच में पड़ जाता है। उधर दानव बन चुका भेड़िया जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह जानवरों को मारने लगता है और पूरे जंगल में उसका खौफ फैल जाता है। हालत यह हो जाती है कि जब भी किसी जानवर का बच्चा रोता तो उसकी मां कहती, बेटा चुप हो जाओ, वरना भेड़िया दानव आ जाएगा। आगे क्या हुआ? क्या शेर जंगल को भेड़िया दानव के खौफ से बचा पाएगा? आखिर वह फल कौन सा था और उसे पहले किसने खाया था? ही वे दरवाजा खोलते हैं, सामने भेड़िया खड़ा होता है। वह दोनों बच्चों को मारकर खा जाता है। भेड़िया कहता है, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चे कहते हैं, पहले कोड वर्ड बताओ। भेड़िया कहता है, बारिश का पानी जमीन पर, दोनों बेटा दरवाजा खोल दो। बच्चे कहते हैं, हाँ यह तो माँ ही है, चलो दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, सामने भेड़िया खड़ा होता है। वह दोनों बच्चों को मारकर खा जाता है। जब भेड़िया उन्हें खाकर जा रहा होता है, तभी बकरी उसे दूर से देख लेती है। वह दौड़ती हुई घर आती है। जब वह कमरे में देखती है तो उसके दोनों बच्चे वहां नहीं होते। वह बहुत परेशान होकर दौड़ती हुई जंगल के राजा शेर खान के पास जाती है। रोते हुए कहती है, महाराज महाराज। शेर खान पूछता है, क्या हुआ? बकरी कहती है, महाराज, मेरे दो बच्चे थे, सोनू और मुन्ना। उन दोनों को भेड़िया खा गया। मैं उनके लिए खाना लेने गई थी, मुझे इंसाफ चाहिए। शेर खान कहता है, मेरे रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। शेर खान का एक छोटा बच्चा भी होता है। फिर शेर खान कहता है, तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं उस भेड़िए को मारने जा रहा हूँ। इसके बाद शेर खान वहां से भेड़िए के पास दौड़ पड़ता है। उस समय भेड़िए ने कुछ और जानवर भी खा लिए थे। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भेड़िया आ जाता है। आते ही वो जानवरों को मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक हाथी को मार देता है, फिर एक बैल को भी नहीं छोड़ता। ये सब एक बकरी दूर से देख रही होती है। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो अपने बच्चे के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसका बच्चा भी मरा हुआ पड़ा होता है। ये देखकर बकरी जोर जोर से रोने लगती है। फिर हिम्मत करके वो जंगल के राजा शेर के पास जाती है। वो रोते हुए कहती है, शेर महाराज, इस भेड़िए ने बहुत से जानवरों को मार दिया है। उसने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, हमें उसे रोकना होगा। ये सुनकर कुछ जानवर हंसने लगते हैं और एक लोमड़ी कहती है, हम उस खतरनाक भेड़िए से लड़ना नहीं चाहते, वो बहुत ताकतवर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर जंगल का राजा शेर भी कह देता है, मैं उस भेड़िए से नहीं लड़ सकता, वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर बकरी बहुत उदास हो जाती है और मायूस दिल से वहां से चली जाती है। उदास चलते चलते वो अपने दोस्त बंदर के पास पहुंचती है और कहती है, मेरे बंदर दोस्त, हमें उस भेड़िए से बदला लेना है, उसने मेरे बच्चे को भी मार दिया है। बंदर गंभीर होकर कहता है, हम उस भेड़िए से जरूर बदला लेंगे, लेकिन पहले हमें सोच समझकर योजना बनानी होगी। अकेले लड़ना बेवकूफी होगी, हमें अक्ल से काम लेना होगा। बंदर आगे कहता है, सबसे पहले हमें जंगल के समझदार और बहादुर जानवरों को साथ मिलाना होगा। फिर बंदर और बकरी दोनों नदी के किनारे एक हिरण के पास जाते हैं। हिरण को देखकर बकरी कहती है, अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें। जैसे ही ऊंट पेड़ के पत्ते खा रहा था, अचानक दो शेर वहां आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, आज तो मजेदार गोश्त खाने को मिलेगा। ऊंट यह सुनकर घबरा गया और जान बचाने के लिए भाग पड़ा। दोनों शेर भी गरजते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। ऊंट भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचा और जान बचाने के लिए तुरंत पानी में छलांग लगा दी। दोनों शेर नदी के किनारे रुक गए। एक शेर बोला, ठहरो, ऊंट ज्यादा देर पानी में नहीं रह सकता, अभी बाहर आएगा, फिर उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ऊंट जैसे ही पानी के अंदर गया, उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ऊंट हैरान होकर बोला, यह कैसी रोशनी है? वो जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसके गया तो एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। वहां बहुत छोटे छोटे जानवर रहते थे। जब उन छोटे जानवरों ने इतना बड़ा ऊंट देखा तो सब डर गए। उन्होंने शोर मचा दिया, बचाओ, कोई बड़ा जानवर आ गया है। सबने मिलकर ऊंट की टांगें बांध दी और अपने सरदार को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद उनका सरदार आया। उसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और हमारी दुनिया में कैसे आ गए हो? ऊंट ने आह भरकर कहा, मैं तो जान बचाकर यहाँ आ गया हूँ। दो शेर मुझे खाने के लिए पीछे पड़े थे, इसलिए मैं नदी में कूद गया और यहाँ पहुंच गया। सरदार ने अपने साथियों से कहा, यह हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह सेवा करो। इतने में एक बकरी बोली, बादशाह सलामत, ये
वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएगा? सरदार ने कहा, मैं इसे अपनी जादुई ताकतें दूंगा। जब यह जमीन पर वापस जाएगा तो सब इसे ताकतवर समझेंगे। ऊंट बेचैनी से बोला, जल्दी मुझे वह ताकतें दो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। सरदार ने उसे ताकतें देते हुए कहा, याद रखना, इन ताकतों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हें नुकसान होगा। ऊंट दोबारा नदी की तरफ गया और जैसे ही अपनी दुनिया में वापस आया तो उसके शरीर पर बड़े बड़े पंख लगे हुए थे। अब वह उड़ भी सकता था। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।